Molecular basis of inheritance. We have to see the smart questions on this chapter. The first question is, what is the function of phosphodiester linkage? Phosphodiester linkage का क्या function होता है? That is used for to connect the two nucleotides. दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने के लिए या लिंक करने के लिए फास्फोडाइस्टर लिंकेज का यूज होता है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई द डीएनए रेजिस्ट चेंजेस. डीएनए कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? तो डीएनए में जो थायमिन रहता है दैट रेजिस्ट द चेंजेस. At which site promoter and terminator are present on coding strand? कोडिंग स्टैंड पे प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो प्रमोटर आर प्रेजेंट एट 5 एंड एंड टर्मिनेटर आर प्रेजेंट एट 3 एंड. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज सिंथेसाइज बाय ई कोलाई. तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का क्या फंक्शन रहता है? तो ये एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है. किसका हाइड्रोलिसिस करता है? लैक्टोज का. तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद में उसका कन्वर्शन किस में होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसका कन्वर्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक डीएनए regulated by interaction of proteins with sequences called operators. ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है जो रेगुलेट होते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन से और उनके सीक्वेंस को क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रोसैटेलाइट्स. माइक्रोसैटेलाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को ही कहते हैं क्या? माइक्रोसैटेलाइट्स. उसके बाद में व्हाट इज वीएनटीआर. वीएनटीआर क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है. ये सैटेलाइट डीएनए का क्लास है. ये स्मॉल सीक्वेंस होता है जो कि अरेंज होता है इन मेनी कॉपी नंबर्स, उसको कहते हैं वीएनटीआर. उसके बाद में नेक्स्ट है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं? व्हाट आर रिपीटेटिव डीएनए. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में जो भी आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस होते हैं एट सम स्पेसिफिक रीजन्स, उसी को रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम जीनोमिक डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन एंड दे फॉर्म्स स्मॉलर पिक्स. दे आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. समझ में आपको? ये सेपरेट किए जाते हैं जीनोमिक डीएनए से. कौन सी मेथड से? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से. और जो रीजन फॉर्म होता है पिक लाइक, उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए. उसके बाद में नेक्स्ट, हाउ द आर टाइप ऑफ स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू द एस टाइप ऑफ स्ट्रेन. आर टाइप ऑफ स्ट्रेन एस टाइप ऑफ स्ट्रेन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल होता है, जो भी पर्टिकुलर फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में होता है, वो किस में पास होता है? आर स्ट्रेन में. और क्या सिंथेसाइज करता है वो? स्मूथ पॉलीसैकेराइड सिंथेसाइज करता है, पॉलीसैकेराइड कोट. और इससे क्या होता है? इससे आर टाइप स्ट्रेन क्या हो जाता है? वायरुलेंट हो जाता है, यानी इन्फेक्टिव हो जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्शे एंड चैसे एक्सपेरिमेंट आपको मालूम है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है. ये डायग्राम से हमें एनसीईआरटी में पता चलता है. और डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन कौन सा रहता है? 3 to 5. और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का डायरेक्शन कैसा रहता है? 5 to 3. इसके काफ़ी डिफरेंस भी आप देख सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैपिंग एंड टेलिंग. कैपिंग एंड टेलिंग क्या रहती है? कैपिंग यानी क्या? मिथाइल ग्लाइकोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड होता है 5 एंड ऑफ द हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, इसको क्या कहते हैं? कैपिंग. और टेलिंग क्या है? एडिनलेट रेसिड्यूज 200 to 300 एडेड टू 3 एंड ऑफ द डीएनए, उसको क्या कहते हैं? टेलिंग.
कैपिंग और टेलिंग। ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए मैंने क्या बताया। उसके बाद में व्हाट इज कोडॉन, सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस इज कॉल्ड कोडॉन। कितने बेसिस का सीक्वेंस रहता है? 3 बेसिस का। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है, स्टॉप कोडॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, स्टॉप होता है प्रोसेस सिंथेसिस का। व्हाट द ड्यूअल फंक्शन ऑफ AUG, इनिशिएशन कोडॉन कौन सा रहता है? AUG। उसके 2 फंक्शन कौन से हैं? एक तो वो अमाइनो एसिड सीक्रेट करता है, कौन सा? मिथियोनिन। और दूसरा फंक्शन वो इनिशिएशन कोडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जो फिर सिंगल बेस पेयर में होता है, एकदम छोटे एक सिंगल बेस पेयर में होता है म्यूटेशन, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद में राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन का जो कंपोजिशन और फंक्शन है वो आपको मालूम है, वो NCERT बुक में है। लैक ऑपेरॉन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। व्हाट एक्चुअली द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? उसमें पूरे जो भी टोटल जीन्स है ह्यूमन बीइंग में, वो पूरे क्या उसका एनोटेशन किए वाला है, उसके सीक्वेंसिंग की वाली है। और इससे हमें ह्यूमन जीनोम का जो कई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये सब हम पता कर सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पॉइंट है NCERT में आप देख सकते हैं। इसमें व्हाट इज सीक्वेंस एनोटेशन, यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो जो भी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस रहते हैं जीनोम में, उसके फंक्शन के साथ में उसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। जो भी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस रहते हैं जीनोम में, उसके फंक्शन के साथ में उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। दिस वाज द स्मार्ट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। You can go through these questions, and by these questions you can get the direction for the final examination. So best of luck for your final examination.